उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से तैयार किया गया है। इसमें हेल्थ के लिए 135% बढ़ोतरी की गई है। भारत इतना सशक्त हुआ है कि हमने 21 देशों को कोरोना वैक्सीन दी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35,225 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल और कपट किया है। पीएम की लोकप्रियता से परेशान होकर कांग्रेस अलग अलग तरह की चालें चल रही है, लेकिन वो इन सभी चालों में सफल नहीं होगी। देने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर देखा था, तो गुड गवर्नेंस और इसके अंदर गुड इकोनॉमिक्स जो शब्द मैंने उपयोग किया है, और इसी प्रकार से एक अच्छी राजनीति करना, देश के अंदर सार्थक और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना, ये इस बजट के अंदर भी चरितार्थ होता है। इसलिए ये बजट एक प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव बजट है, जिसके माध्यम से हम देश के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम गुड गवर्नेंस देने का एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ देश के बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट होने के बाद बीजेपी लगातार कहती दिखाई दे रही है, और ऐसे में आज मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो बजट रहा इस बार का आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से तैयार किया गया है। हेल्थ के सेक्टर को काफ़ी फायदा पहुंचाने की बात उन्होंने कही। और इस खबर पर बात करेंगे राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज्य बजट को लेकर बात की जाए तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी, और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का बजट होने की बात कही, और उन्होंने कहा कि अन्य सालों के बजट के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तवज्जो दी गई है। इस बजट में किस तरह देखे जाए इन बिंदुओं को, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है बजट को लेकर? लगता है संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आम बजट को लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि हेल्थ के सेक्टर में 135% बढ़ोतरी की गई है। भारत इतना सशक्त हुआ, इस तरह की बात बीजेपी कहती नजर आ रही है कि भारत इतना सशक्त हुआ है कि हमने 21 देशों को कोरोना वैक्सीन दी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यह बात कही, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और साथ ही उन्होंने बजट को लेकर यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35,225 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, बजट को लेकर बात की जाए तो प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, और आज जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट को काफी मुफीद बताया है, किस तरह देखें? एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है, और इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल और कपट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से किसान काफी परेशान है, और इसलिए कांग्रेस अलग अलग तरह की चालें चल रही है। राजेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बोलिए। जी राज जी, बजट को लेकर बात की जाए तो प्रतिक्रियाएं लगातार निकलकर सामने आ रही है, और शुरू से ही बीजेपी इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से बनाया गया बजट कहती दिखाई दे रही है, और कई सेक्टरों के लिए काफी मुफीद इस बजट को बताया जा रहा है। और आज प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी इसी तरह की बात कही, क्या कहें इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज बजट के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं जो बजट केंद्र सरकार का आया है उससे काफी बेहतर बजट बताया, और उन्होंने कहा कि हर सेक्टर पर बेहतर बजट आया है। खासतौर पर हेल्थ की अगर बात करें, स्वास्थ्य सेक्टर की अगर हम बात करें, तो स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो काफी गंभीर है, और यही कारण है कि 135% जो स्वास्थ्य बजट है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा चाहे वो कृषि बजट हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, हर सेक्टर की उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई इस बजट को लेकर, और कहीं ना कहीं बेहतर बजट, विकास का बजट और आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते हुए कदम का ये बजट बताया। साथ ही उन्होंने इस बजट को लेकर जिस तरह से कहा कि स्वास्थ्य को लेकर उनकी सरकार आम जनता के जीवन को कैसा बेहतर करना चाहती है,
कैसे आम जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और यही कारण है कि सारे बिंदुओं को इस बजट में छुआ गया है। जी बिल्कुल, बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो सामने लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक और जो मुद्दा है राजेश जी, वो एक किसान आंदोलन जिसको लेकर लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं, और ऐसे में कांग्रेस पर निशाना साधती बीजेपी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार किसान हितैषी नहीं बल्कि किसानों के साथ छलकपट करने वाली पार्टी है। तो किस तरह देखे जाए इस तरह के आरोपों को? देखिए कमर, जिस तरह से कल की बात करें, कल सदन में जो कुछ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कुछ कहा, और उसके बाद जो राजनीति है, जो सियासत है, वो एकदम चरम पर पहुंच गई। और इसी के चलते आज जब वीडी शर्मा से उस को लेकर सवाल किया गया, हालांकि बजट को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मीडिया ने जब उनसे सवाल किया किसानों के चक्का जाम को लेकर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों को इसके लिए किसानों के इस आंदोलन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने उस बात को सही कहा जो कुछ नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस खून की खेती करना चाहती है, और इस पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई और तीखे तेवर उनके कांग्रेस को लेकर उठे, और तमाम तरह के सवाल उन्होंने एक साथ कांग्रेस पर दागे कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक निगेटिविटी की राजनीति करती है, और उसका विकास से किसानों के हिस्से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने तीखे तेवर अपनाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि किस तरह से कांग्रेस ही इस किसान आंदोलन को हवा दे रही है, किस तरह से किसानों को बरगला रही है। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, और एक वहाँ पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं सरकार है, और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार हवा दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस आंदोलन के पीछे जिस तरह से वीडी शर्मा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, और तीखे तेवर उनके साथ देखने को मिले। बिल्कुल राजेश जी, और कांग्रेस को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर तो है, और गुमराह करने का अन्नदाताओं को लेकर कांग्रेस पर लगातार आरोप लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जिस तरह से एक बार फिर जो है मार्च बड़ा करते किसान यहाँ पर दिखाई दिए, बड़ा प्रदर्शन करते दिखाई दिए, देश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने। लेकिन इस बीच जिस तरह से कांग्रेस एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है किसानों के समर्थन में, तो क्या लगता है, क्योंकि किसान भी अड़े हुए कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो परिस्थितियां भले जो भी रही हो, लेकिन जो मामला है बातचीत के बाद भी हल होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है काले कानून का, बीजेपी कह रही है काला क्या है इसको साफ किया जाए, स्थिति फिलहाल अभी साफ होती दिखाई नहीं दे रही, क्या कहें? देखिए कमर, जाहिर सी बात है जिस तरह से जो किसान आंदोलन है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 72 दिन हो चुके हो, 11 बैठकें हो चुकी हैं। बिल्कुल, हर बैठक बड़ी उम्मीद के साथ शुरू होती है, लेकिन जब बैठक समाप्त होती है तो हाथ सिर्फ सिफर ही लगता है। और लगातार इस आंदोलन को लेकर बात की जाए 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद की जिस तरह से स्थितियां बदली, राजनीति और सियासत को उस समय 26 जनवरी के बाद कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं तो आंदोलन में किसानों का वो दो फाड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दिन ब दिन इसमें जो सियासत है, जो राजनीति है, लगातार हावी होती जा रही है। तमाम विपक्षी दल अब मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और ऐसे में जो अगुवाई कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, कहीं ना कहीं उनको भी बल मिला है। तो ऐसे में अब कैसे इसका हल निकलेगा, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये अभी दूर दूर तक इसके कोई संभावना नहीं दिखती। अगर कुछ दिख रहा है तो वो सियासत, राजनीति तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज इस तरह से इस किसान कानूनों को लेकर इस तरह से पूरे देश में चक्का जाम किया गया। हालांकि कई राज्य इससे अछूते रहे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, दिल्ली में ये नहीं हुआ, लेकिन जो नेशनल हाईवेज है, जो स्टेट हाईवेज है, वहां पर आज चक्का जाम किया गया। कुल मिलाकर यही है कि जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में अभी सिर्फ 4 बैठकें हो पाई हैं। तो बहुत कुछ उम्मीद उस समय थी, लेकिन अब वहां से भी किसी तरह का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब राजनीति और सियासत पूरी तरीके से इस आंदोलन पर परवान चढ़ चुकी है, हल आखिर कैसे निकलेगा और किस तरह से इसका होगा। हालांकि अगर राकेश टिकैत की बात करें, वो तो पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने की बात कर रहे हैं,
तो कुल मिलाकर यही है कि राजनीति सियासत इसमें हावी है, और जब राजनीति और सियासत हावी हो जाएगी तो इस तरह से मसले पर जो कि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर जो किसान इस आंदोलन में होना चाहिए थे वो नहीं है। जो जिन्हें किसान कहा जा रहा है वो किसी न किसी राजनीतिक दल के हैं, और हर राजनीतिक दल उन्हें अपना सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से जो बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लगा है वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो यही कारण है कि सवाल बड़ा यही है कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, कैसे समाधान होगा, क्योंकि 72 दिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 2.5 महीने हो रहे हैं, फिर भी स्थितियां वही की वही, और लगातार तमाम सारी चीजें कहीं ना कहीं आम जनता भी उससे दो चार होती है। दिल्ली लगातार देखा जाए कि दिल्ली के जो बॉर्डर है वो लगातार छावनी बने हुए हैं, किसान संगठन वहां डेरा डाले हुए हैं, तो ऐसे में तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई है। कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी की बात करें वैसे ही पहले धराशायी है, उसको भी पेट्रोल लाने एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि क्या इन सब के बीच, राजनीति और सियासत के बीच, क्या वाकई जो किसानों से जुड़ा मसला है, ये जो किसानों से जुड़ा मुद्दा है, उस पर कोई समाधान निकलता है? क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन अगर किसान संगठनों की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो वो कहते हैं कि पूरी तरीके से तीनों जो कृषि कानून हो, और जब तक पूरी तरीके से निरस्त नहीं कर दी जाते जब तक बैठक नहीं होगी। लेकिन केंद्र सरकार ये भी कह रही है, एक साइड केंद्र सरकार कहती है कि वो इनमें संशोधन करेगी, लेकिन साथ में अगर जो विपक्ष कह रहा है, जो किसान संगठन कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको निरस्त कर दिया जाए, तो इसके लिए सरकार कहती है कि अगर हम संशोधनों की बात कर रहे हैं, अगर हम बातचीत के बाद ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तीन कृषि कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, वो किसानों के विपरीत है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वही किसान संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष लगातार सियासत और राजनीति पर उतरा हुआ है। तो बड़ा सवाल यही कि किसानों से जुड़ा मसला है, अन्नदाता से जुड़ा मसला है, समाधान आखिर कब? बिल्कुल, राजी और सर्दी के मौसम में जिस तरह से किसान आंदोलन की जो आग भड़कती दिखाई दे रही है, इससे हर एक राजनीतिक दल अपने हाथ सेकने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, और हर कोई अन्नदाता का हितैषी होने की बात कहता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको चुनावी मुद्दा भी बनाने की जद्दोजहद होती फिलहाल दिखाई दे रही। अब देखने वाली बात होगी कि अन्नदाता और सरकार के बीच